हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक 2022 की स्पेशल एग्जाम के लिए स्पेशल हम सामान्य ज्ञान की हमारी 7 क्लास ये लेकर आए हैं आपके लिए। इससे पहले हम 6 क्लास आपको दे चुके हैं, 6 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं सामान्य ज्ञान सीरीज के। अगर आपने ये वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैं आपको आई बटन पर लिंक दे दूंगा, जहां से आप प्लेलिस्ट को चेकआउट करेगा आबकारी आरक्षक 2022-23 एग्जाम की। और उस प्लेलिस्ट में आपको जीके, सामान्य विज्ञान यानी सामान्य ज्ञान सभी के वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको एक बार जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो कि व्यापम परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इस शानदार वीडियो को। गाइस, आपको बता दें हमारी मकर संक्रांति स्पेशल ऑफर चल रहा है। कल इसका लास्ट डेट था और गाइस आप सभी की डिमांड पर यह ऑफर एक दिन के लिए और बढ़ाया गया है। एक दिन के लिए और बढ़ाया गया है। आपकी स्पेशल डिमांड के तहत ये जो चीजें हैं की गई है। आपके काफी सारे मैसेजेस हमें मिले हैं टेलीग्राम पर कि इसको एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर दीजिएगा, हमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। तो गाइस उसी को देखते हुए हमने एक दिन के लिए बढ़ाया है और एक दिन आज रात 12 बजे ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। अब दोबारा से आपको ये ऑफर मिलने वाला नहीं है। क्या कूपन कोड रहेंगे, सारी चीजें ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये पूरी डिटेल है किन किन कोर्सेज पर ये डिटेल रहेगी और क्या क्या छूट रहेगी। तो आज के बाद में ये ऑफर दोबारा से आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका लास्ट वार्निंग रहेंगी। क्लियर है? तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं और इसकी पीडीएफ की आपको बता दें कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, इसके अलावा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। दोनों जगह इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आबकारी आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर है। आज लास्ट डेट है इसकी। और कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस, इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। तैयारी को इतनी अच्छी कर सकते हैं टेस्ट लगाकर कि आप टाइम मैनेजमेंट बाकी सभी चीजें आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। क्लियर है? पीडीएफ वगैरह और प्रीवियस पेपर, सिलेबस, स्ट्रेटेजी, सारी चीजें इस कोर्स में हमने डाल दी है, दुनिया भर की चीजें। तो आप एक बार जाकर देखें, चेकआउट करें क्या क्या डला है क्या नहीं डला है। और अगर आपको पसंद आए तो लीजिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा। तो आप पहले एक बार चेक तो करिएगा, आपको जरूर से पसंद आएगा, क्योंकि अब तक कोई भी ऐसा चैनल या कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं है जिसमें इतनी सारी चीजें आपको एक साथ दी जा रही हो। और हम ये सारी चीजें आपको इसी के साथ में दे रहे हैं। फाइनली स्टार्ट करते। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, यह है उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? सही जवाब क्या रहेगा? उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा, भोपाल में। हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है। तो भोपाल हमारा सही जवाब यहाँ से रहेगा। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी कवर करते हैं हम डिटेल। तो देखिए उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 1979 में। 1979 में इसकी स्थापना की गई है। कहां पर है इसका मुख्यालय? तो भोपाल में इसका मुख्यालय स्थित है। ये आप नोट डाउन कीजिएगा। और ये जो अकादमी है भारत का एक प्रमुख संगीत जो शिक्षण है संस्थान है ये। और यह संगीत शिक्षण संस्थान कहां पर है? आपका भोपाल में स्थित है। और इस अकादमी की स्थापना 1979 में की गई है। ये तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान के अवदान और परंपरा का अध्ययन, विस्तार और परिरक्षण के साथ साथ हिंदुस्तानी संगीत और शास्त्रीय नृत्य के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और दुर्लभ संगीत शैलियों के पुनराविष्कार यानी पुनराविष्कार करना। तो ये जो सारी चीजें हैं इसका उद्देश्य है उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी का। तो याद रखिएगा, इसके बारे में हमने डिटेल आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, जबलपुर में भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2018 का रिक्तस्थान संस्करण आयोजित किया गया था। इसका जो आयोजन हुआ था संस्करण का, ये जो संस्करण था पहला संस्करण था। फर्स्ट यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। देखिए जबलपुर में भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2018 ये था और इसका प्रथम संस्करण आयोजित किया गया था जबलपुर में। तो याद रखिएगा। और ये कब हुआ था? तो ये 2018 में हुआ था। अगर आपसे डेट भी पूछी जाए तो याद रख लीजिएगा, इस 29 जनवरी से 3 फरवरी तक ये चला था। तो याद रखिएगा 29 जनवरी से 3 फरवरी 2018 तक ये चला था। और भारत और वियतनाम देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास था जिसका नाम विनबैक्स 2018 था। इसके पहले संस्करण का आयोजन जबलपुर शहर में किया गया था। और यहाँ इन दोनों देशों के मध्य पहला सैन्य अभ्यास था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत और वियतनाम के बीच पहला सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित हुआ था? तो ये जबलपुर में हुआ था, याद रखिएगा। और ये जो सैन्य अभ्यास था संयुक्त रूप से भारतीय सेना और वियतनाम पीपुल्स सेना से प्रत्येक के वैश्विक 15 अधिकारियों के बीच में किया गया था। ये सैन्य अभ्यास जो किया गया था ये 15 वैश्विक अधिकारियों के बीच में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश के लता मंगेशकर पुरस्कार 2017 जीता था? देखिए मध्य प्रदेश से किसने मध्य प्रदेश के लता मंगेशकर पुरस्कार 2017 को जीता था? इनमें से चारों में से बताना है आपको। सही जवाब हमारा रहेगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ में अलका याग्निक को। अलका याग्निक आप सभी ने नाम सुना होगा, इनके गाने तो आप सभी ने सुने ही होंगे, तो आपको पता होना चाहिए गाइस।
इनमें से अलका याग्निक जो है, इन्होंने मध्य प्रदेश के लता मंगेशकर पुरस्कार 2017 का खिताब जीता था। यानी क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि लता मंगेशकर पुरस्कार 2017 में किसे दिया गया था, तो अलका याग्निक हमारा फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। इंदौर की है ये गाइस, इंदौर की है, इंदौर से इनका संबंध है इसका, अलका याग्निक का। तो इंदौर में जन्मी पार्श्व गायिका ये है अलका याग्निक, याद रखिएगा इनका नाम। और पार्श्व गायिका के साथ साथ देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं गाइस यहाँ पर कि देखिए ये जो लता मंगेशकर जी हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है इंदौर में, इंदौर में इनका जन्म हुआ है। और पार्श्व गायिका हैं लता मंगेशकर जी, तो इनके नाम पर मध्य प्रदेश शासन ने एक पुरस्कार की शुरुआत की थी। आपको पता है लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, यह दिया जाता है गायिका को या गायक को यह दिया जाता है। तो ये जो दिया जाता है ये पार्श्व गायक गायिका के अलावा संगीतकारों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। और यहाँ एक राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार है जो लता मंगेशकर जी के नाम पर दिया जाता है। और संगीत के क्षेत्र में काम करने के लिए बेसिकली ये दिया जाता है। भारत की कई राज्य सरकारें इस नाम से अलग अलग पुरस्कार देती भी है, प्रदान करती है, बट मध्य प्रदेश की जो राज्य सरकार है इसने यह जो पुरस्कार है 1984 में शुरू किया था, 1984 में। और इस पुरस्कार में योग्यता के साथ साथ प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार राशि भी दी जाती है। 1984 में स्थापना हुई है इसकी। और इंदौर की ये है लता मंगेशकर जी जिनका नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा उत्पादन मध्य प्रदेश के जंगलों द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो ये जो उत्पादन है इसका नाम है लकड़ी, बांस और तेंदुपत्ता दोनों। क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शंस कुछ इस तरह से आपको मिले हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से मिले हैं, ये नीचे दे रखे हैं और ऊपर आपका दोनों दे रखा है, तो इस तरह से ही कंफ्यूज क्रिएट किया जाता है जो भी एग्जाम देते हैं उनके। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखना है। निम्न में से कौन सा उत्पाद मध्य प्रदेश के जंगलों द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो गाइस इसमें से लकड़ी और तेंदुपत्ता ये दोनों प्राप्त किए जाते हैं। और यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि उपरोक्त दोनों, यहाँ पर इन्होंने यही डाल दिया है दोनों कि लकड़ी, बांस और तेंदुपत्ता दोनों। क्लियर है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में बटेश्वर मंदिर स्थित है, मध्य प्रदेश के किस जिले में बटेश्वर मंदिर स्थित है ये आपको बताना है। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, मुरैना में। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बटेश्वर जो मंदिर समूह है ये देखने को मिलता है। हमारा सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। गाइस अगर हम बात करें कि इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो राजपूत राजाओं के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया था, राजपूत राजाओं के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। आप याद रखिएगा, राजपूत राजाओं ने इन मंदिरों का निर्माण जो करवाया था ये 200 बलुआ पत्थर से हिंदू मंदिर जो थे ये इनका निर्माण इन्होंने करवाया था। तो याद रखिएगा लगभग 200 बलुआ पत्थर से इसका निर्माण करवाया था इन्होंने। हिंदू मंदिर ये है और ये मंदिर समूह उत्तर भारतीय जो मंदिर वास्तुकला है इसकी शुरुआती गुर्जर प्रतिहारी जो शैली चलती थी उस टाइम पर, तो उस शैली में निर्मित किया गया था। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। गाइस हमारे कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कोर्सेस है, जैसे कि पटवारी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है हमारी, आबकारी आरक्षक के लिए, और एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। इन सभी पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है, सभी के डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये हमारी ई बुक है 2022 की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की। यहाँ से आपका 110% क्वेश्चन बनने हैं, क्योंकि करंट अफेयर सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में बनता है। तो जनवरी से दिसंबर 2022 तक का पूरा करंट अफेयर इसमें डाला है, एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो ये 2021 की ई बुक है और ये 2020 की अवेलेबल है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारा ये वीडियो कोर्स है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का, इसका भी आप चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है। इसके अलावा गाइस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। सारे कोर्स से रिलेटेड, ऑफर से रिलेटेड डिटेल यहीं पर आपको मिल जाएंगे, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से उत्कृष्टता का पुरस्कार पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ने किस वर्ष में प्राप्त किया था। अब ये जो पुरस्कार प्राप्त किया था पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ने भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से उत्कृष्टता का पुरस्कार ये प्राप्त किया था वर्ष 2007 में। हमारा यहाँ से थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। याद रखिएगा 2007 में प्राप्त किया था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भोपाल में कला परिषद किस साल स्थापित हुई है ना, भोपाल में कला परिषद किस साल स्थापित हुई थी। सही जवाब रहेगा 1952 में, 1952 में भोपाल में कला परिषद की स्थापना की गई थी। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और ये जो परिषद है कला परिषद, ये जो परिषद है राज्य संग्रहालय भोपाल के पास में स्थित है ये बेसिकली, और इसकी स्थापना जो की गई थी ये 1952 में की गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। और गाइस इसकी जो स्थापना की गई थी ये क्यों की गई थी, तो देखिए संगीत, नृत्य और ललित कला के क्षेत्र में सभी संभव उपायों द्वारा समान विस्तार, प्रोत्साहन और संरक्षण के लिए संस्कृति विभाग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।
याद रखिएगा, कला संस्कृति के क्षेत्र में विभिन्न आयोजन जैसे खजुराहो नृत्य महोत्सव, तानसेन समारोह और संभागीय जो उत्सव जितने भी हैं, इनका आयोजन कौन करता है? तो परिषद के द्वारा ही किया जाता है, वो कला परिषद के द्वारा। ये तो आई थिंक आपको सभी को पता होगा। और प्रजा पुरस्कार हो गए, कला मध्य प्रदेश के जो कला प्रदर्शनी पुरस्कार हैं, तो ये सभी कला परिषद जो है इसके द्वारा विशिष्ट कर्मियों को ही प्रदान किए जाते हैं। तो ये पूरा काम कला परिषद ही देखता है, इनके अंडर में रहता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का तुलसी पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित हुआ था? मध्य प्रदेश का जो तुलसी पुरस्कार है ये स्थापित हुआ था 1983-84 में। हमारा 1984-85, 83-84 सही जवाब रहेगा। कौन सा रहेगा? 83-84 हमारा यहाँ से थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी स्थापना की गई थी 1983, अगर आपको यहाँ पर ये पीछे वाले ना दे रखे होते तो हमारा जो सही जवाब रहता है 83 रहता, और दोनों दे रखे हैं तो 83-84 हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, मध्य प्रदेश का जो तुलसी पुरस्कार दिया जाता है ये आदिवासी लोक कला और पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्टता और श्रेष्ठ उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। और इसके तहत गाइस आपको बता दें, हम जो तुलसी पुरस्कार दिया जाता है ये तो आदिवासी लोक कला पारंपरिक कलाओं में दिया जाता है। सर्वप्रथम ये जो पुरस्कार है कब किसे दिया गया था, इसके और आगे बढ़े तो इसकी स्थापना तो हमने आपको बता दिया 1983 में की गई थी, 83 और 84 में। यह पहली बार ये किसे दिया गया था? तो पंडित गिरिजा प्रसाद को दिया गया था पहली बार ये। और इसमें जो आपको बता दें हम, इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? इसमें पुरस्कार जो राशि दी जाती है ये कितनी दी जाती है? तो गाइस इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। तुलसी पुरस्कार सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है मध्य प्रदेश सरकार का, और इसके बारे में आप हमें कमेंट में क्वेश्चन ऑफ द डे आपका यही रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा इसका सही जवाब आपको क्या रहेगा। और इसका सही जवाब आप जल्दी से बता दीजिएगा, हम भी आपको कमेंट में बता देंगे आपका जवाब सही है या गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के तानसेन समारोह रिक्त स्थान जिले में आयोजित किया जाता है। तानसेन समारोह जो आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में किया जाता है। ग्वालियर हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही जवाब रहेगा। गाइस तानसेन समारोह, तानसेन संगीत समारोह इसको बोला जाता है, और हर साल ये दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का एक गांव है बेहद गांव, वहां पर ये मनाया जाता है। और यहाँ 4 दिनों तक चलता है। 4 दिन का संगीतमय और कलात्मक एक नाटक यहाँ पर होता है। दुनिया भर से कलाकार और संगीत प्रेमी यहाँ पर भारतीय जो संगीत उस्ताद तानसेन थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं। तो ये डिटेल याद रखिएगा, ये ग्वालियर में आपका बेसिकली होता है। निम्नलिखित में से किस उत्सव के दौरान बरेदी लोक नृत्य किया जाता है? बरेदी जो लोक नृत्य किया जाता है ये दिवाली के दौरान किया जाता है। दिवाली हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। गाइज जितने भी क्वेश्चन हम कवर करेंगे इस वीडियो में, पूरे 30, 40, 50 जितने भी क्वेश्चन कवर करेंगे, एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम में नहीं आया है। सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसीलिए हम आपको अच्छे से करवा रहे हैं, क्योंकि इनकी रिपीट होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है? तो निम्नलिखित में से किस उत्सव के दौरान बरेदी लोक नृत्य किया जाता है? तो ये दिवाली जो है, दिवाली उत्सव, इसके दौरान किया जाता है बरेदी नृत्य। गाइस बरेदी क्या है? तो बरेदी जो है ये बुंदेलखंड का प्रसिद्ध या विश्व प्रसिद्ध नृत्य है। ध्यान रखिएगा, बरेदी क्या है आपसे पूछा जा सकता है कि किस अंचल का है, किस क्षेत्र का है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र स्पेशली इसके लिए जाना जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध लोक नृत्य है बुंदेलखंड का ये बरेदी लोक नृत्य। और अहीर यानी ग्वाले जो जाति के लोग होते हैं, ये दिवाली के दूसरे दिन पूरी पारंपरिक वेशभूषा में इस लोकगीत को गाकर लोगों को त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं। तो ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका है। ये अहीर जाति के जो लोग होते हैं, अहीर या ग्वाले जाति के लोग, ये मनाते हैं दिवाली के दूसरे दिन। ध्यान रखिएगा, तो दिवाली के उत्सव के दौरान ही इसको मनाया जाता है। बरेदी लोक नृत्य है बुंदेलखंड का विश्व प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। और कहा जाता है, एक और चीज हम आपको बता दें, इस नृत्य की जो परंपरा है ये द्वापर युग से शुरू हुई थी, ऐसा भी कहा जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था और गोकुल वृंदावन के लोगों की रक्षा की थी, इसी दौरान वहां ग्वालों ने इस खुशी में इस नृत्य को किया था, और तब से ये जो है कहानी चली आ रही है। तो याद रखिएगा, बरेदी जो नृत्य की परंपरा है तभी से चली आ रही है, और अहीर या ग्वाले जाति के जो लोग होते हैं इसको मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से गांधी जी ने पहली बार भारत में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था? तो गांधी जी ने भारत में सक्रिय राजनीति में जो प्रवेश किया था पहली बार, ये किया था 1917 में। 1917 से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संख्या सागर नामक कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? संख्या सागर नामक जो कृत्रिम झील है ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल लेक है, और ये जो स्थित है ये है माधव राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान में ये संख्या सागर नामक कृत्रिम झील है। और आपका कहां पर ये, अगर आपसे शहर भी पूछा कि किस जिले में, शहर में है, तो ये आपके शिवपुरी में स्थित है।
संख्या सागर झील कहाँ पर है? शिवपुरी में है, याद रखिएगा स्पेशली काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और ये जो है बेसिकली एक नेशनल पार्क है, आपको पता होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर? ये शिवपुरी में ही देखने को मिलता है। और इस उद्यान का जो नाम है ग्वालियर के महाराजा थे माधवराव सिंधिया, इनके नाम पर ही रखा गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान। यह जो क्षेत्र है गाइस, कभी पहले मराठा और जो सिंधिया थे, मराठा और मुगल, उनका एक बड़ा शिकारगाह यहाँ पर हुआ करता था। और यहाँ पर वो जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, यहाँ पर वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे। और यहाँ पर जंगली जानवरों का शिकार करने के साथ साथ यहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज उस टाइम पर की जाती थी, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन तक मध्य प्रदेश भारत का राज्य था। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन तक मध्य प्रदेश भारत का जो राज्य था, ये आपको बताना था कौन सा था। तो ये भारत का सबसे बड़ा राज्य था, लार्जेस्ट था, सबसे बड़ा था, छत्तीसगढ़ के गठन, राज्य के गठन तक, याद रखिएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रीवा में महामृत्युंजय मेला जो आयोजित किया जाता है, ये कितने दिनों तक चलता है, या प्रतिवर्ष किया जाता है, या किस तरह से किया जाता है? ऑप्शंस देख के आपको समझ लेना है। तो रीवा में महामृत्युंजय मेला आयोजित किया जाता है, तो ये जो किया जाता है गाइस, ये प्रतिवर्ष किया जाता है। यहां से हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस रीवा में किया जाता है महामृत्युंजय का मेला जो आयोजित होता है, ये रीवा में होता है। और ये बसंत पंचमी और शिवरात्रि को लगता है। कब लगता है? बसंत पंचमी और शिवरात्रि को ये मेला लगता है, महामृत्युंजय का मेला, याद रखिएगा। इसके अलावा और भी काफी पॉपुलर मेले हैं मध्य प्रदेश के, जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो मेला आता है, ये आता है सिंगस्त कुंभ का मेला। कहां पर लगता है? तो उज्जैन में लगता है आपका। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में ये मेला आयोजित किया जाता है। क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। सबसे अधिक मेले कहां पर लगते हैं? तो ये उज्जैन में ही लगते हैं, मध्य प्रदेश में। और सबसे कम कहां पर लगते हैं? तो ये होशंगाबाद में लगते हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता रहे हैं। दूसरे नंबर पर मेले की बात करें तो देखिए, रीवा महामृत्युंजय मेला ये तो क्लियर हो चुका है। इसके अलावा एक और फेमस मेला है आपका रामलीला का मेला। रामलीला का मेला, ये रामलीला का जो मेला लगता है, ये ग्वालियर जिले की भांडेर तहसील है, यहाँ पर लगता है। और 100 वर्षों से अधिक समय से ये लगता चला आ रहा है। कब लगता है? तो जनवरी फरवरी के महीने में यह आयोजित होता है। इसके अलावा तीसरे मेले की बात करें तो देखिए, तीसरे मेले वैसे तो मेले बहुत सारे हैं, जैसे पीर बुधान का मेला, नागाजी का मेला, हीरा भूमिया का मेला, तेजाजी का मेला, तो ऐसे कई सारे मेले मध्य प्रदेश में आयोजित होते हैं। क्लियर है? तो हम कुछ आपको बता देते हैं, जैसे कि रामलीला का हमने कवर कर लिया। इसके अलावा पीर बुधान की बात करें तो पीर बुधान का जो मेला लगता है, ये आपका शिवपुरी में लगता है। शिवपुरी में लगता है। और ये जो मेला है करीबन 250 या 250 साल से लगता आ रहा है। मुस्लिम संत थे पीर बुधान, यहाँ पर उनका मकबरा है, उनके मकबरे के समीप ये मेले का आयोजन किया जाता है। और ये मेला अगस्त सितंबर माह में आयोजित होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हीरा भूमिया के मेले की, तो ये ग्वालियर में लगता है, प्रसिद्ध मेला है ग्वालियर का। और हीरामन बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे एक संत वहां पर, तो जो महिलाओं के बांझपन को दूर करते थे, इस तरह से यहाँ पर कहावत है, जो भी कहानी या प्रचलित मान्यता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये जो मेला लगता है गाइस, ये कई सौ वर्ष पुराना मेला है, और ये अगस्त सितंबर माह में आयोजित होता है। इसके अलावा तेजाजी का मेला एक काफी फेमस है मध्य प्रदेश में। तेजाजी का मेला ये कहां पर लगता है? गाइस ये तेजाजी एक सच्चे संत थे, ऐसा कहा जाता है। और ये सांप का जहर होता था, उसको उतारने की शक्ति इनमें थी। तो ये गुना जिले में लगता है इनका मेला। गुना जिले में गांव है भामावत, है ना, तो भामावत में ये मेला लगता है। और पिछले 70 सालों से मेला लगता आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, गुना में तो ये लगता है। इसके अलावा निमाड़ जिले में भी इस मेले का आयोजन किया जाता है, तो निमाड़ में भी इसका आयोजन किया जाता है। ये थोड़ी सी डिटेल थी जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता लियू जिओओबे, है ना, कहां से संबंधित है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता है लियू जिओओबो। तो ये जो संबंधित है, ये चीन से है। चीन हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, थोड़ी सी डिटेल हम आपको बता दें। जितने भी नेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आपका हो गया, और आपके एग्जाम में जो नेशनल करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस बनते हैं, उस तरह के जितने भी, जैसे कि अभी करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन बना था, मैं आपको रिवाइज करवा दूं। देखिए इस तरह से जो क्वेश्चंस बने थे आपके करंट अफेयर के, एक और क्वेश्चन बना था काफी इंपॉर्टेंट था, देखिए ये विनबैक्स वाला। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके करंट अफेयर के। तो जितने भी करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस बनते हैं गाइस, वो पूरे हम यहाँ पर इस चैनल पर आपको कवर करवा रहे हैं, नेशनल करंट अफेयर के या नेशनल जीके के। यहाँ से पूरे आपके करवा दिए जाएंगे। एमपी की व्यापम के एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल के करंट अफेयर रहेंगे नेशनल करंट अफेयर में, सारे आपको टॉपिक वाइज या टॉप 100 टॉप 50 की सीरीज में कवर करवा देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में इस चैनल की जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है और इस पे हम पूरा करंट अफेयर आपको कवर करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से देखने को मिलेगा, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। आधा हमने कंप्लीट कर लिया, उसको जल्द से आपके लिए लेकर आएंगे। क्लियर है? तो आप बने रहिए उस चैनल पर भी, क्योंकि वहां पर हम पूरा कवर आपको करवाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में बाजीराव ने पुर्तगाली से बैसीन को जीत लिया था? बाजीराव ने पुर्तगालियन से
बेसिन को जो जीता था इन्होंने 1739 में जीता था। 1739 हमारा थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किस वर्ष में समाधान ऑनलाइन आरंभ किया था? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा समाधान ऑनलाइन का जो आरंभ हुआ था ये 2006 में हुआ था। 2006 हमारा यहाँ से सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को जो सौंपा था ये इन्होंने सौंपा था 1818 में। 1818 हमारा सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय इन्होंने सागर जिले का एक बड़ा भाग जो सौंपा था ये किसको सौंपा था? ब्रिटिशों को सौंप दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा अहमदपुर रॉक शेल्टर्स किस जिले में स्थित है? अहमदपुर जो रॉक शेल्टर्स है ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में देखने को मिलते हैं। विदिशा हमारा सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगर हम बात करें गाइस विदिशा की, क्योंकि काफी फेमस है विदिशा और विदिशा से क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं। विदिशा से क्वेश्चंस क्यों बनते हैं? क्योंकि यहाँ पर हेलियोडोरस का प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ है। हेलियोडोरस का प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ है यहाँ पर। और इस गरुड़ स्तंभ को एक और किस नाम से जाना जाता है? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना था। किस एग्जाम में बना था? कांस्टेबल में बना था। 2022 में अभी एग्जाम हुई है, उसमें क्वेश्चन बना था कि इसका एक और नाम किस नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए भागवत धर्म से संबंधित है ये हेलियोडोरस स्तंभ, जिसको गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। विदिशा में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर गाइस वराह अवतार की लेटी हुई प्रतिमा आपको देखने को मिलती है। और इसके अलावा ही विदिशा जो है यहाँ पर सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी जो थी ये यहीं से थी। इसके अलावा जो विदिशा है यहाँ पर हरारी परियोजना, जिसको सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है, ये भी यहीं पर है ना। और जैन तीर्थकार थे शीतलनाथ, इनकी जन्मस्थली के रूप में विदिशा को जाना जाता है। तो इतनी सारी चीजें हैं विदिशा के बारे में। अगर आपको भी और कोई स्पेशल फैक्ट पता है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, सारे लोग वहीं पर देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में तुलसी पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? सही जवाब रहेगा 1983-84 में। हमारे यहाँ से ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। और ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। क्लियर है? तो गाइस इस तरह से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसमें और इसमें पैटर्न चेंज है। देखिए ऑप्शन ही ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो पूरा क्वेश्चन जो है ये ऑप्शंस चेंज है और पैटर्न ये क्वेश्चन रिपीट आपका हुआ है। सारी चीजें हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं। किस पुरस्कार के? तो ये जो पुरस्कार है कौन सा है? ये तुलसी पुरस्कार। और इसके बारे में ऑलरेडी हम ऊपर आपको बता चुके हैं सारी चीजें, तो आप अच्छे से कवर करिएगा तुलसी पुरस्कार को। क्लियर है? 1983-84 हमारा यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। अच्छा हम थोड़े से पुरस्कार आपको कवर करवा दें, कुछ जरूरी जो पुरस्कार है वो। जैसे कि यहाँ पर हमारा हो गया कौन सा? कालिदास, मान लीजिएगा कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान जो दिया जाता है शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कला और रंगकर्म और शास्त्रीय नृत्य में दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए की जो राशि है दी जाती है। 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले ये जो मिला था 3 व्यक्तियों को मिला था, प्रोफेसर जी सुब्रमण्यम को, श्री शंभू मिश्र को और रुक्मणी देवी को। तो 3 लोगों को मिला था। इसके अलावा अगर हम रिसेंटली बात करें तो 2018 में ये अंजनी इला मेनन को दिया है और पश्चिम बंगाल की ये हैं। तो याद रखिएगा। इसी तरह तुलसी का आप याद रखिएगा, सारी चीजें हम आपको ऑलरेडी करवा ही चुके हैं तुलसी के बारे में। तो लता मंगेशकर सम्मान की बात करेगा इस तो 1984 में इसकी स्थापना हुई है। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और इसके अलावा ये जो पुरस्कार दिया जाता है सुगम संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2016 में ये अनु मलिक को दिया गया था। 2015 में किसको दिया गया था? उदित नारायण को दिया गया था 2015 के लिए। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा 1-2 और हम आपको कवर करवा दें, जैसे कि तानसेन हो गया। तानसेन जो पुरस्कार दिया जाता है संगीत, शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कलाओं, रंगकर्म और शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है। 1980 में इसकी शुरुआत हुई। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और इस पुरस्कार की बात करें कि सबसे पहले किसे दिया गया था, तो सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया था, कृष्ण राव शंकर को और पंडित हीराबाई को, इसके अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। तो 3 लोगों को ये सबसे पहले मिला था पुरस्कार। और रिसेंटली अगर हम बात करें तो देखिए 2018 में ये पुरस्कार दिया गया है। 2018 का जो दिया गया है सितार वादक के मंजू मेहता, इनको मिला है। तो इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक के पिता कौन थे? अगला क्वेश्चन बना है आपसे कि अशोक के पिता कौन थे, आपको बताना है अशोक के पिता कौन थे। तो गाइस यहाँ से हमारा जो सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिंदुसार। बिंदुसार यहाँ से हमारा 3rd ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ताल उपकरणों में से कौन सा स्वांग लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है? तो लोक नृत्य में जो उपयोग किया जाता है इसमें से आपका मृदंग किया जाता है। मृदंग यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र के तार घोड़े के बाल से बने होते हैं? ये एक वाद्य यंत्र है और इसके जो तार बने होते हैं ये घोड़े के बाल से बने होते हैं। इसको चिंकारा के नाम से जाना जाता है। चिंकारा इसको बोला जाता है। हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है राजपूतों के निम्नलिखित वंशों में से
कौन सा खजुराहो के मंदिर से जुड़ा हुआ है? देखिए खजुराहो के जो मंदिर है इनसे जुड़ा हुआ राजपूतों का एक वंश है और ये वंश चंदेल वंश है। चंदेल वंश जो कि राजपूतों का ही एक वंश माना जाता है। हमारा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। खजुराहो के जो मंदिरों का निर्माण करवाया है ये चंदेल शासकों ने ही करवाया है। 950 से 1050 ईस्वी के बीच में ये मंदिर बनवाए हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है कंदरिया महादेव का मंदिर, जो कि विद्याधर के द्वारा बनवाया गया था। तो खजुराहो काफी फेमस है और ये आता है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। ये आपने याद रखना है, खजूर वाहिका के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है? और इस जिले का नाम आपको बताना है। ये जिला है मध्य प्रदेश का सीधी जिला, जो कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। वह सीधी जिले की बात करें तो यहाँ पर एक अभयारण्य भी बना हुआ है, संजय डुबरी नेशनल पार्क जिसको बोला जाता है, और ये कहां पर आता है? सीधी और सिंगरौली जिले में ये आपका आता है। अगला क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? पन्ना टाइगर रिजर्व को जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1984 में। 1994 हमारा यहाँ से थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को पता ही है, बाघ परियोजना में इसको 1994 में घोषित किया गया था और यहाँ देश की 22वीं संरक्षित परियोजना है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? पन्ना और छतरपुर जो जिला है, छतरपुर जिला, इसमें आता है आपका पन्ना टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व। तो याद रखिएगा काफी स्पेशली है और 1981 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में इसको बनाया गया था। 1994 में टाइगर रिजर्व में घोषित किया गया था। तो ऐसा आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गन गैरेज फैक्ट्री कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में गन गैरेज जो फैक्ट्री है ये आपकी कहां पर है? जबलपुर में। हमारा सही जवाब रहेगा गन गैरेज फैक्ट्री जबलपुर में है। फर्स्ट ऑप्शन के साथ में सही जवाब रहेगा। इसके अलावा जबलपुर में आपका उच्च न्यायालय भी है, आप सभी को पता होना चाहिए। जबलपुर में काफी सारी चीजें हैं आपको देखने को मिलती है, जैसे कि कृषि विश्वविद्यालय यहीं पर है आपका, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून, इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है? ये भी आपका जबलपुर में है। देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र भी जबलपुर में ही आपको देखने को मिलता है। देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र भी यहीं पर है, पंडित रविशंकर स्टेडियम यहाँ पर है। जबलपुर में भेड़ाघाट है जो संगमरमर की चट्टानों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा मदन महल स्टेशन यहाँ पर है, मदन महल यहाँ पर है। 64 योगिनी मंदिर यहाँ पर है, भेड़ाघाट जलप्रपात आपको बता चुके हैं। इसके अलावा गाइस सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ये है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, जिसको IITDM बोला जाता है और इसकी स्थापना की गई है 2005 में। इसके लिए भी स्पेशली जबलपुर जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सही जवाब रहेगा कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो देखने को मिलता है ये कोलकाता में देखने को मिलता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 19वीं RCEP है ना, 19वीं RCEP व्यापार वार्ता समिति की बैठक कहां पर की गई थी? और इस बैठक की ये जो बैठक थी, समिति थी, इसकी बैठक जो की गई थी 19वीं, ये की गई थी हैदराबाद में। हैदराबाद हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्पेन की राजधानी आपको बताना है क्या है? स्पेन की जो राजधानी है ये मैड्रिड है। मैड्रिड यहां से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, MPTRIFSC में आई का जो अर्थ होता है ये क्या होता है? ये आपको बताना है। तो इसमें आई का जो अर्थ होता है ये इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट हमारा सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। इसके फुल फॉर्म की बात करें हम तो है MPTRIFSC, इसके फुल फॉर्म की बात करें MP ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, जिसको मध्य प्रदेश व्यापार और निवेश सुविधा निगम लिमिटेड हिंदी में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण राव पंडित का गायन कौन से घराने से संबंधित है? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा ग्वालियर घराने से। ग्वालियर घराना थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। कृष्ण राव पंडित का गायन जो है ये ग्वालियर घराने से संबंधित रहेगा। इसके अलावा गाइस ग्वालियर घराने की थोड़ी सी बात करें तो ग्वालियर जो घराना है ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कृष्ण राव शंकर राव पंडित इनको बोला जाता है और ये एक जाने माने संगीतकार थे जिन्हें ग्वालियर घराने का जो प्रमुख है ये माना जाता है। याद रखिएगा इनको ग्वालियर घराने के प्रमुख माना जाता था और इन्होंने संगीत से संबंधित अनेक लेख लिखे हैं और पुस्तकों की रचना की है। तो संगीत से रिलेटेड इन्होंने करीबन 8 के समथिंग पुस्तकों की रचना की है और इन्होंने शंकर गंधर्व महाविद्यालय जो है इसकी स्थापना भी की है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि शंकर गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की है? कृष्ण राव पंडित के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था? अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए अवध खान को भेजा था, अदम खान को। इसका नाम अदम खान है, याद रखिएगा, अदम खान को अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश सरकार का
एक व्यापारिक एकाधिकार वाला उपज है और ये जो उपज है ये है आपका साल का बीज। साल सीड्स इसको बोला जाता है। हमारा सही जवाब रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। मध्य प्रदेश सरकार का एक व्यापारिक एकाधिकार वाला उपज है साल का बीज, फर्स्ट ऑप्शन यहां से हमारा सही जवाब रहेगा। गाइस जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस थे सभी हमने आपको कवर करवा दिए हैं। आई थिंक आप सभी को अच्छे से कवर हो गए होंगे। क्लियर है। तो गाइस हम आपको बता दें स्पेशली कि ये जो ऑफर है स्पेशली एक दिन के लिए एक्सटेंड किया गया था, एक दिन के लिए और बढ़ाया गया था आप सभी की डिमांड पर। अगर आपने अभी तक स्पेशल जो ऑफर में अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो ऑफर है ये जल्द समाप्त होने वाला है। 12 बजे के बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर, एप्लीकेशन पर दोनों जगह मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आबकारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली गई है। इसके अलावा ये भी हमारे और कुछ ऑनलाइन कोर्सेज जिसके ई बुक है, टेस्ट सीरीज है, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।